हेलो गाइस। आज है 14 दिसंबर 2025 और आज मैं आपको एक डिटेल वीडियो देने वाला हूँ अपने पोर्टफोलियो की। तो फ्रेंड्स, अपने ग्रो अकाउंट को लॉगिन करते हैं और जितना भी पोर्टफोलियो है उसकी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 1,79,160 रुपीज़ का है, जिसकी जो अभी करंट वैल्यू है वो 1,84,970 रुपीज़ हो चुकी है। परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 3.21 का मुझे अभी तक की पॉजिटिव रिटर्न मिल चुका है। अगर इसको पैसे के टर्म में बताऊं तो 5,756 रुपीज़ का मुझे पॉजिटिव रिटर्न अभी इस अकाउंट से मिल रहा है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने 13 कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिसमें सबसे पहली कंपनी है इंडिया ग्रिड ट्रस्ट। इसमें 365 शेयर्स मेरा लगा हुआ है, जिसकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 59,000 है और जिसकी करंट वैल्यू अभी की 61,000 चल रही है। जो दूसरा फंड है वो हमारा एम्बेसी ऑफिस रीट्स का है। इसमें 95 शेयर्स है। इन्वेस्टेड अमाउंट इसमें 40,537 रुपीज़ का है, जबकि जो करंट वैल्यू है वो 41,962 रुपीज़ की चल रही है। थर्ड फंड की बात करूं तो इसमें पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसमें 365 शेयर्स हैं, जिसका इन्वेस्टेड अमाउंट 34,875 है और करंट वैल्यू उसकी 34,306 रुपीज़ है। फोर्थ फंड की बात करूं तो फोर्थ फंड है माइंड स्पेस बिजनेस, जिसकी इन्वेस्टेड अमाउंट 22,318 रुपीज़ की है, जिसकी करंट वैल्यू अभी की 23,747 रुपीज़ है। फिफ्थ जो कंपनी है जिसके शेयर मेरे पास हैं वो है ब्रुकफील्ड इंडिया रील। ये रीट्स का जो है स्टॉक्स है, इसके 50 शेयर्स मेरे पास हैं, जिसकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 16,717 रुपीज़ का है, जिसकी करंट वैल्यू 17,157 रुपीज़ है। नेक्स्ट जो कंपनी मैंने ली है वो है IOCL। इसके 25 शेयर्स मेरे पास हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट 3,200 समथिंग का है और करंट वैल्यू 4,091 रुपीज़ की है। वेदांता का एक शेयर मेरे पास है, जिसको मैंने परचेज़ किया था 429 रुपीज़ पे, जिसकी करंट वैल्यू अभी 543 रुपीज़ है। ONGC के 2 शेयर्स मेरे पास हैं, जिसको मैंने परचेज़ किया था 468 रुपीज़ पे, करंट वैल्यू उसकी 476 रुपीज़ है। NMDC के 6 शेयर मेरे पास है, जिसको मैंने परचेज़ किया है 406 रुपीज़ पे, करंट वैल्यू उसकी 467 रुपीज़ है। कोल इंडिया की बात करूं, कोल इंडिया का एक शेयर मेरे पास है, 382 रुपीज़ पे मैंने परचेज़ किया था, करंट वैल्यू 383 रुपीज़ का है। नैल्को का एक शेयर मेरे पास है, 187 पे मैंने परचेज़ किया था, 278 रुपीज़ उसकी करंट वैल्यू है। भारत हाईवेज, इसका मैंने एक शेयर लिया है 115 के प्राइस पे, 118 रुपीज़ उसकी करंट वैल्यू है। IRB इन्वेक्ट का एक शेयर मैंने लिया है 60 रुपीज़ पर और इसकी जो करंट वैल्यू है वो भी अभी 60 रुपीज़ ही है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने टोटल 13 कंपनीज पे इन्वेस्ट किया है, जिसकी आपको डिटेल्स मैंने बता दी। चलिए अब चलते हैं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स में और देखते हैं कि वहाँ पे मैंने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और उसमें कितना रिटर्न मुझे जनरेट हो रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे म्यूचुअल फंड की जर्नी है उसमें मैंने जो अभी तक की इन्वेस्ट किया है वो 1,21,791 का है, जिसकी करंट वैल्यू हो चुकी है 1,49,096 रुपीज़ की। अगर इसको रिटर्न में कैलकुलेट करें तो 27,305 रुपीज़ का मुझे पॉजिटिव रिटर्न मिल चुका है। परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 22.42% का मुझे अभी तक की इसमें रिटर्न मिला है। अब बात करते हैं कि इस कंपनी में मैंने कितना फंड लगाया है और उसकी करंट वैल्यू क्या है। तो मिराई एसेट का मैंने जो ये फंड लगाया था वन टाइम का, उसमें 49,997 अप्रॉक्सीमेट 50,000 फंड लगा है, जिसकी करंट वैल्यू अभी की 74,918 रुपीज़ है। आदित्य बिरला जो
PSU का इक्विटी ये है, वो मैंने ये लिया है 59,807 रुपीज़ का, जिसकी करंट वैल्यू अभी 61,927 रुपीज़ है। आदित्य बिरला का मैंने एक और फंड लिया है जो कि ये डेब्ट फंड है। इसमें अप्रॉक्सीमेट 11,986 रुपीज़ का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी करंट वैल्यू अभी 12,251 रुपीज़ हो चुकी है। तो बेसिकली ये 3 फंड्स में मैंने अपना ये म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स ली हैं और जिनकी वैल्यू आपके सामने स्क्रीन पे शो कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपने भी अभी तक की इन्वेस्टमेंट की जर्नी को नहीं स्टार्ट किया है तो प्लीज़ आज से ही स्टार्ट करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनको भी इन्वेस्टमेंट की नॉलेज हो सके और वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।